हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नसरीन फातिमा, आपकी हिंदी की टीचर। बच्चों, क्लास 9th में साहित्य सागर में आज हम लेसन नंबर 3 को पढ़ेंगे। लेसन नंबर 3 क्या है? महायज्ञ का पुरस्कार। बच्चों, लेसन नंबर 3 है महायज्ञ का पुरस्कार। इसके लेखक हैं यशपाल जी। पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों हम महायज्ञ का पुरस्कार के अर्थ को जानेंगे। महायज्ञ का नाम आते ही हमारे मन में या हमारे दिमाग में एक इमेज आती है अग्नि कुंड, हवन कुंड, जिसमें विभिन्न जड़ी बूटियां डालकर ऋषि मुनि, सन्यासी और पंडित लोग हवन करते हैं। और ये हवन पुण्य कमाने के लिए किया जाता है और ये है हवन शुभ अवसर पर किया जाता है। परंतु हवन द्वारा प्राप्त पुण्य से भी बढ़कर एक पुण्य होता है, जो कि इस पाठ में बताया गया है। यहाँ पर महायज्ञ का पुरस्कार का मतलब हमारे द्वारा किया गया अच्छा काम, हमारे द्वारा दूसरों पर किया गया उपकार या परोपकार। परोपकार जो हम दूसरों पे करते हैं, उपकार जो दूसरों पे करते हैं या दूसरों की मदद करते हैं, इसी बात के विषय में इस पाठ में बताया गया है। महायज्ञ मतलब निस्वार्थ भाव से किया गया काम। और पुरस्कार, जब हम किसी पे उपकार करते हैं या किसी की मदद करते हैं तो उसके बदले में जो हमको इनाम मिलता है उसको हम पुरस्कार कहते हैं। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ इस पाठ से संबंधित। यह पाठ जिस समय का है उन दिनों वहाँ पे एक प्रथा प्रचलित थी कि यज्ञों के फल का क्रय विक्रय मीन्स खरीदना और बेचना हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उदाहरण के लिए लिए कि जैसे कोई धनी सेठ या धनी व्यक्ति कुछ लोगों को खाना खिला देता था या फिर उनकी मदद कर देता था, तो उससे प्राप्त होने वाला पुण्य जो था वो उसके पास आ जाता था। जो पुण्य मिलता था वो उस व्यक्ति के पास आ जाता था जो उन लोग की मदद करता है। अगर आगे चलकर वह उस पुण्य को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना चाहे तो वह बताता है कि मैंने इतने टाइम में इतने लोगों को खाना खिलाया था जिससे कि मुझे ये पुण्य मिला था, और उस पुण्य को वो उसको देकर उससे वो पैसे लेता है। ठीक है, इस जो पैसों का जो लेन देन होता है इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है, कोई प्रूफ नहीं होता है बच्चों, सिर्फ ये विश्वास पर होता है। ठीक है, जो कि इस पाठ में बताया गया। पाठ को शुरू करने से पहले हम इस पाठ का उद्देश्य को जानेंगे कि यशपाल जी ने इस पाठ में क्या बताने का प्रयास किया है। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी का उद्देश्य। इस कहानी में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि किसी भी अच्छे कार्य या पुण्य का फल अवश्य मिलता है। कोई भी परोपकार अथवा पुण्य के लिए किया गया कार्य बेकार नहीं जाता। वह एक प्रकार का यज्ञ है। एक धनी सेठ थे, धर्मपरायण और विनम्र। सेठ ने अनेक यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। दिन पलटे और सेठ के यहाँ गरीबी आ गई। उन दिनों यज्ञ बेचने की प्रथा थी। सेठ भी अपनी यज्ञ बेचने के लिए कुंदनपुर के सेठ के यहाँ चलने को तैयार हुए। सेठानी ने रास्ते के लिए रोटी कपड़े में बांधकर सेठ को दे दी। रास्ते में एक भूखे कुत्ते को देखकर सेठ ने चारों रोटी उसको खिला दी। फिर वह सेठ के यहाँ कुंदनपुर पहुँचे तो उनकी सेठानी ने उससे महायज्ञ बेचने को कहा। यज्ञ बेचने आए सेठ ने कुत्ते को रोटी खिलाने को महायज्ञ नहीं समझा और वापस लौट आया। घर आकर शाम को उसी के घर में उसे एक बड़ा खजाना मिला जो
उसके द्वारा किए गए महायज्ञ का पुरस्कार था। यह है बच्चों कहानी का उद्देश्य है। अब हम कहानी महायज्ञ का पुरस्कार का पात्र परिचय पढ़ेंगे। बच्चों देखिए, पात्र परिचय में यहाँ पर मेन कैरेक्टर धनी सेठ हैं, उनकी पत्नी जिनको हम सेठानी बोलते हैं, और धनी सेठ जिनको महायज्ञ बेचने गए थे उनका क्या नाम था? धन्ना सेठ, उनकी पत्नी सेठानी। ठीक है। और इसके अलावा वह कुत्ता जिसको सेठ ने अपनी चारों रोटियां खिला दी थी। अब हम लेसन को शुरू करते हैं। बच्चों, प्रस्तुत पाठ एक धनी सेठ की कहानी है। सेठ और उनकी पत्नी सेठानी। जो धनी सेठ थे, एक टाइम था, बहुत धनी थे, उनके पास खूब सारा पैसा था, और एक समय आता है कि उनके पास कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता था। चलिए लेसन शुरू करते हैं। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार। यहाँ पे विनम्र का अर्थ है पोलाइट, और उदार मीन्स जो दूसरों पर उदारता दिखाता है। उदार मीन्स दया भाव रखने वाला। धर्मपरायण मीन्स धर्म को मानने वाला। इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश ना लौटता, मतलब जो भी उनके द्वार पे आता था, उनके दरवाजे पे आता था, वो निराश नहीं लौटता था। भर पेट भोजन पाता, भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। मतलब जो उनके दरवाजे पर आता था, सेठ का जो भंडार था वो सबके लिए खुला था, और जो मांगता था वो उसको देते थे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सेठ ने बहुत से यज्ञ किए और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। मतलब जो सेठ थे उन्होंने बहुत से यज्ञ किए थे। ठीक है, मतलब बहुत से परोपकार किए थे, और कितने ही लोगों में धन बांट दिया था, मतलब कितने ही लोगों की सहायता की थी। ठीक है बच्चों। पर सब दिन होत ना एक समान। बच्चों, यह एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ होता है कि जो सब दिन होते हैं एक बराबर नहीं होते। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, कभी खुशी मिलती है, कभी गम मिलता है। ठीक है बच्चों। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। मतलब अब सेठ जी जो थे वो गरीबी झेल रहे थे। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया, मतलब जो उनके सगे संबंधी थे उन्होंने भी मुंह फेर लिया, और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। मतलब उनके पास कुछ भी नहीं था, अब वो भूखे मरने लगे थे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों के फल का क्रय विक्रय। क्रय विक्रय का अर्थ होता है बच्चों खरीदना और बेचना। हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उसके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। बच्चों, उस समय एक प्रथा प्रचलित थी, मतलब एक प्रथा मानी जाती थी कि जो यज्ञों का जो फल होता था, जो पुण्य कमाया जाता था, वो हम खरीद और बेच सकते हैं। जब सेठ जी बहुत गरीब हुए, उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था, तब सेठानी जी ने सेठ जी से कहा कि क्यों ना हम अपना एक यज्ञ बेच दें। पहले सेठ जी बहुत दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से इतना सारा पुण्य कमाया था, और अब उनकी पत्नी उसको बेचने के लिए कह रही है। और वो सेठ जी
कि यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पे एक नगर था, कुंदन नगर, जहाँ पे एक सेठ रहते थे और लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई देवी शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। बच्चों, यहाँ पर सेठ का कोई भी नाम मेंशन नहीं है, बट जो सेठ जी जिसको यज्ञ बेचने जाते हैं उनको धन्ना सेठ के नाम से बताया गया है। और जो उनकी पत्नी थी, जो सेठानी थी, लोगों की अफवाह थी, लोगों में यह चर्चा थी कि उनकी जो पत्नी है, सेठानी जी हैं, वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। बच्चों, यहाँ पर तीनों लोगों मतलब हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे धर्म ग्रंथों में 3 लोक होते हैं। एक होता है देवलोक, दूसरा होता है मृत्युलोक और तीसरा होता है पाताल लोक। जो धन्ना सेठ की पत्नी थी वह तीनों लोक की बात जान लेती थी। इस तरह की अफवाह कुंदन नगर में फैली हुई थी। धन की उनके पास कोई कमी न थी। धन की उनके पास कोई कमी थी। यहाँ पे किसका जिक्र किया गया है? यहाँ पे धन्ना सेठ के बारे में बताया गया है कि धन की उनके पास कोई कमी नहीं थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। विपदग्रस्त मीन्स विपत्ति में फंसे। सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। थैंक यू।